बुलडोज़र से बॉडी जो है उतार दी जाती थी या रस्सी बांध के फेंकी जाती थी अंदर। उसके बाद मौलाना शाहीन साहब ने ये ताबूत फराहम करने का काम किया है कि एम्बुलेंस से डायरेक्ट बॉडी को जो ताबूत में उतार लिया जाता है, उसके बाद जो घर के जो रिश्तेदार हैं वो आराम से उस ताबूत को छू सकते हैं। 400 के करीब ताबूत यहाँ पर फराहम किए जा चुके हैं और वो सिलसिला अब भी जारी है। बहुत ही मिसाली खिदमत उन्होंने अंजाम दी है, जिसको दुनिया के सभी लोग सराह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। और इस वक्त हम जिस जगह पर मौजूद हैं वो आप देख सकते हैं कि ये कब्रिस्तान है। हर तरफ कब्रें आपको नज़र आ जाएगी, चारों तरफ यहाँ कब्रें हैं। और कब्रिस्तान का जो ये इलाका है, ये एरिया है, बहुत अहम है इस माना कर कि यहाँ जितनी कब्रें हैं ये उन लोगों की है जिनकी मौत कोविड-19 की वजह से हुई है। कोविड-19 को अब भारत में तकरीबन 1 साल होने जा रहा है। 1 साल के दौरान दिल्ली में जितने लोगों की मौत हुई है उन सब की तदफीन दिल्ली के इसी कब्रिस्तान में हुई है जो ITO पर है। और तकरीबन अब तक 800 से ज़्यादा लोगों की तदफीन हो चुकी है। सबसे अहम बात जो आज हम आपको यहाँ बताना चाहते हैं, यहाँ कई सारे लोग मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि जब 1 अप्रैल 2020 को यहाँ कोरोना की पहली लाश आई थी तो उसको बुलडोज़र से दफनाया गया था, उसकी जनाजा तक नहीं हुई थी। जो कब्रिस्तान के जो मुलाजिम थे, काम करने वाले थे, वो भी 30 मीटर दूर खड़े थे, किसी की हिम्मत नहीं हुई थी, उसकी जनाजा नहीं हुई थी। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे हालात बदले और दिल्ली में एक ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड पीस ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने जब देखा कि मैयत की तौहीन हो रही है, लोग जनाजा पढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं, मैयत को हाथ नहीं लगाया जा रहा है, बुलडोज़र से मैयत को डायरेक्ट खड्डे में फेंका जा रहा है। खड्डा की तस्वीर देखिए। और ये अभी मुझे लोगों ने बताया कि ये जो खड्डा है कम है, पहले इसका 4 गुना खना जाता था, उसमें लाश को बुलडोज़र से डायरेक्ट फेंक दिया जाता था। तो वर्ल्ड पीस ऑर्गेनाइजेशन ने अहम काम ये किया कि लाश की तौहीन से बचने के लिए, इंसानियत के बरकरार को कायम रखने के लिए उन्होंने लकड़ी का एक स्पेशल ताबूत बनाया। और अब इस कब्रिस्तान में कोरोना के जितने पेशेंट हैं सबकी तदफीन उसी लकड़ी के ताबूत में होती है। अब तक तकरीबन 500 से ज़्यादा ताबूत इन्होंने फ़राहम किया है और उसी ताबूत के ज़रिए सभी की तदफीन हुई है। तो यहाँ जो लोग हैं इनसे हम बातचीत करते हैं, कब्रिस्तान के लोग हैं। जब पहले दिन यहाँ कोरोना के लाश की तदफीन हुई थी तो क्या मंज़र था? जो सबसे पहली डेड बॉडी आई थी तो असल बात है शुरुआत का कोरोना का मंजर था, तो डर ज़्यादा था। तो हम लोग तो खैर बुलडोज़र से खाली गड्ढा करवा के हम लोग तो काफ़ी दूर जाके खड़े हो गए थे। जो हेल्थ वर्कर थे उन्हीं लोगों ने रस्सी से बांध के उस बॉडी को मतलब गड्ढे में उतार दिया था और फिर JCB ने मट्टी डाल दी थी। ना ही उसको मतलब कोई कंधा दे सकता था, ना मतलब कुछ कर पाए डर की वजह से। जी। फिर ये ताबूत का सिलसिला कब से शुरू हुआ यहाँ? ये ताबूत का सिलसिला तकरीबन ईद के आसपास शुरू हुआ था। उससे यह ताबूत के शुरू होने से ये सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा हुआ वो ये हुआ कि एम्बुलेंस से डायरेक्ट बॉडी को जो ताबूत में उतार लिया जाता है, उसके बाद जो घर के जो रिश्तेदार हैं वो आराम से उस ताबूत को छू सकते हैं। उससे फिर इन्फेक्शन का डर ख़त्म हो जाता है। अच्छा, यहाँ मौजूद है मौलाना शाहीन साहब। इनसे आपके जहन में कैसे ख्याल आया कि ये कोरोना पेशेंट जो लाश है उनकी तौहीन हो रही है तो उनको ताबूत फराहम किया जाए? जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दरअसल बात यह है कि मैं यहाँ पर एक मैयत के साथ यहाँ पर आया था और यहाँ पर जब देखा कि जिस तरीके से मैयत की बेहुरमती हो रही थी कि उनको एम्बुलेंस से निकाला गया, रैपिंग से जो वहाँ हॉस्पिटल से मिला था, और उसको यूं ही गड्ढे में डाल दिया गया और उसके ऊपर मिट्टी डाल दी जा रही थी। जबकि यहाँ पर मिट्टियों में जो कब्र खोदी जाती है उसमें बहुत बड़े बड़े पत्थर भी निकल रहे थे और वो डायरेक्ट मैयत के जिस्म पर JCB मशीन से डाल दी जाती थी। तो ये बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक मंज़र था और इंसानियत के एहतराम के बिल्कुल ख़िलाफ़ था। इसको देखकर दिल बिल्कुल ऐसा महसूस होता था कि आखिर हम किस दौर में पहुंच चुके हैं कि कोरोना की वजह से इंसानियत का एहतराम भी जाता रहा। ताबूत बनाया गया है, जो ताबूत यहाँ पर अब तक तकरीबन 450 के करीब ताबूत यहाँ पर फराहम किए जा चुके हैं और वो सिलसिला अब भी जारी है। और अल्लाह का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ये काम अपने इंसानियत की खिदमत के लिए वर्ल्ड पीस ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए से लिया और अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला अब भी जारी है। आपको ताबूत की सहूलत मिल सकी या नहीं?
ताबूत लाने में थोड़ी देरी हो रही थी, इसलिए लोग जल्दी में जो थे पेशेंट थे वो कहने लगे, जो अस्पताल से लोग आए थे वो कहने लगे कि बड़ी काफ़ी देर लग जाएगी, 2 बजे तो जो रिश्तेदार कहने लगे कि भाई इसलिए बेहतर ये होगा ऐसे ही दफना दिया जाए। ताबूत आने में देर होने की वजह से इसलिए हमको ऐसे ही दफनाना पड़ा। और ये है वो ताबूत जिन लोगों को फराहम किया जा सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ ताबूत है, बोर्ड भी लगा हुआ है, बैनर है। ताबूत की फराहमी वर्ल्ड पीस ऑर्गेनाइजेशन नई दिल्ली की तरफ से की जा रही है और नीचे बैनर नाम है, मोबाइल नंबर है। और जो ताबूत है वो देखिए, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि स्पेशल ताबूत बनाया गया है जिसमें मैयत को रख करके उनको दफनाया जाता है। उमूमन जब मैयत की कब्रिस्तान में या कब्र में तदफीन होती है तो सिर्फ क्या होता है कि मैयत को रख दिया जाता है, लेकिन ये स्पेशल ताबूत है। इसी ताबूत में रख करके ये ताबूत वहीं कब्र में ही मैयत के साथ रह जाता है। अमूमन ये कि ताबूत मिले जाते हैं, उसको निकाल करके रख देते हैं मिट्टी पर कब्र में, लेकिन अब इसी में रखा जा रहा है। लोग पेशेंट से या मरीज़ों से या जो जिनकी मौत हो जाती थी उनसे खौफ खाते थे, हिम्मत नहीं होती थी किसी को दफनाने की। बिल्डोज़र के ज़रिए गड्ढा खोला जाता था, कब्र खोदी जाती थी, उसमें दफनाया जाता था। लेकिन अब उनके लिए एक ताबूत लाया गया है, तो ताबूत में डाल करके उसको डायरेक्ट दफन कर दिया जाता है, मैयत की तौहीन नहीं होती है। और वर्ल्ड पीस ऑर्गेनाइजेशन ने काम किया है जिनकी एक बड़ी कामयाबी है और यकीनी तौर पर उन्होंने एक एहतराम इंसानियत का काम किया है। जी, यहाँ मैंने दोनों मंज़र देखे हैं। एक वक्त तो वो था जो बिना ताबूत के बुलडोज़र से बॉडी जो है उतार दी जाती थी या रस्सी बांध के फेंकी जाती थी अंदर। उसके बाद मौलाना शाहीन साहब ने ये ताबूत फराहम करने का काम किया है और उसके हमें बहुत खुशी हुई जब ये ताबूत का काम शुरू हुआ। तो इसके ज़रिए फिर लोगों को कांधा भी दे दिया करते थे और नमाज को आसानी होती थी, लोग उसको हाथ भी लगा दिया करते थे। उससे पहले लोग हाथ नहीं लगाते थे। इससे ये फ़ायदा हुआ कि लोग इसको आसानी से पकड़ सकते थे इस बॉडी रखने के बाद। और वर्ल्ड पीस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मैंने भी कई बार आपसे ताबूत जो है गरीबों के लिए फ्री लिए हैं और बहुत सारे ताबूत आपने ऐसे भी मुहैया कराए हैं जो गरीब थे, पैसा नहीं दे सकते तो आपने कहा कि जो भी आदमी दे दे 1000, 1500, 2000, हालांकि आपको उसमें तकरीबन 3500 रुपये ख़र्च आता था। अल्लाह ताला आप जैसे मुजाहिदीन को, अल्लाह ताला आप जैसे मर्दों को, अल्लाह ताला आप जैसे आलिमों को हमारी कौम के अंदर हमेशा कायम रखे और ऐसे ही हमारे बीच जो है उलमा बाकी रहें। अल्लाह ताला आपको बहुत बहुत जो है इसकी जज़ाए खैर अता फरमाए। देखिए, जब ये कोरोना आया था तो उस वक्त में कोरोना से जिन लोगों की मौत हो रही थी उस वक्त में लोग ना तो कोई दफनाने के लिए तैयार था, ना कोई कब्रिस्तान में अपने किसी कब्रिस्तान में किसी को दफनाने देना चाहते थे। तो उस वक्त में ये ख़ास तौर से जो इस सिलसिले में एक ताबूत का जो काम किया गया है, नहीं, ये अच्छा है। और जब खौफ का माहौल था, डर का माहौल था, तो उस वक्त में ताबूत का काम अच्छा था और ये जो काम था वो काबिल सताइश है और तारीफ़ करना चाहिए। इस तरह के जो इक़दामात आप लोगों ने उठाए थे उसमें हमने सपोर्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब मौलाना एजाज़ुर रहमान शाहीन साहब ने वर्ल्ड पीस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से एक तंजीम कायम की थी। हम अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने अपने हदफ, अपने मकसद में एक नुमाया कामयाबी हासिल की है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़माने तक उन्होंने जेलों में बहुत खिदमत की है, जो है कैदियों की इस्लाह के लिए भी और कैदियों की ज़रूरत पूरी करने के लिए भी। अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना के इस दौर में एक बहुत ही कीमती खिदमत अल्लाह ताला ने उनसे ली है कि जो लोग मुसलमान खुसूसन कोरोना के उसमें इंतकाल कर रहे थे और उनको ऐसे ही गड्ढा खोद कर दाब दिया जाता था। अल्हम्दुलिल्लाह ताबूत बनाकर उनको बाइज़्ज़त तदफीन के सिलसिले में एक बहुत ही मिसाली खिदमत उन्होंने अंजाम दी है जिसको दुनिया के सभी लोग सराह रहे हैं। मौलाना शाहीन जी ने और वर्ल्ड पीस ऑर्गेनाइजेशन ने जिस महत्वपूर्ण भूमिका के साथ उनके अंतिम यात्रा में ताबूत मुहैया करा के उनकी शव यात्रा, उनके अंतिम यात्रा, उनके पार्थिव शरीर को जिस तरीके से निर्वहन करने की एक जहमत उठाई, वो निश्चित तौर पर काबिल तारीफ़ हैं। इस काम के लिए अल्लाह ताला ने मौलाना एजाज़ुर रहमान शाहीन को मुंतखब किया। वो वर्ल्ड पीस ऑर्गेनाइजेशन के ज़िम्मेदार हैं और अल्लाह ताला ने उन्हें तौफीक दी तो उन्होंने जनाजे की तदफीन के लिए ताबूत का अपनी तंजीम की तरफ से इंतज़ाम किया और अल्लाह के फضل से इसकी वजह से जो मय्यत की और जनाजे की बेतौकीरी हो रही थी और जिस तरह कोरोना ज़दा जनाजे को
وہ کیا جا رہا تھا، گھسیٹ کر کے قبر میں ڈالا جا رہا تھا، اس سلسلے کو ختم کرنے میں مولانا اعجاز الرحمان شاہین ورلڈ پیس آرگنائزیشن نے بڑا کام کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ورلڈ پیس آرگنائزیشن کے سربراہ، ذمہ دار اور اہتمام کرنے والے جناب اے آر شاہین صاحب نے قبرستانوں میں کرونا سے موت پانے والے انسانوں کی جو بے حرمتی، بے عزتی اور حیوان نما سلوک دیکھ کر جو انتظام کیا عزت فراہم کرنے کا اور تابوت میں میتوں کو رکھ کر دفن کرنے کا، وہ اتنا بڑا قابل ستائش کارنامہ ہے کہ اس کی تعریف نہ کرنا میں سمجھتا ہوں کہ بخیلی اور انسانیت سے بیزاری کا ثبوت ہوگی۔ مولانا اعجاز الرحمان شاہین قاسمی صاحب کی تنظیم ورلڈ پیس آرگنائزیشن کی سرگرمی کے بارے میں معلومات ہوئی، خاص طور سے کورونا کے اس وبائی آفت کے دوران جو مسلم میت مرد اور عورت کی تدفین کے سلسلے میں تابوت بنا کر باعزت طریقے پر دفن کرنے کا جو ان لوگوں نے کارنامہ انجام دیا ہے، یہ دینی اور انسانی دونوں اعتبار سے بہت بڑی خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا ان کو اجر عطا فرمائے، اور جتنے حضرات اس کے اندر شریک ہیں سب کو اللہ تعالیٰ اپنی خوشنودی اور رضامندی سے نوازے، اور ان حضرات کو مزید ہمت اور عزیمت کے ساتھ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے، ہماری آپ مالی مدد کریں۔ ہر مہینے صرف 100 روپے اور 1 سال کے لیے ایک ساتھ صرف 1000 روپے رقم بھیجنے کے لیے یہاں دیے گئے فون پے، گوگل پے اور پے ٹی ایم نمبر کا استعمال کر سکتے ہیں۔